कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। देखिए, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो टॉपिक है, दोनों में हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, डिफ्यूजन किसे कहते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले दोनों के डिफिनेशन को एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता क्या है? तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब हम लोग समझेंगे कि हायर कंसंट्रेशन क्या होती है और लोअर कंसंट्रेशन क्या होती है। अगर हम लोग अपने बॉडी में देखें तो देखिए, हम लोग क्या लेते हैं ना, सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं। उस टाइम में क्या जाता है कि हमारे बॉडी में एयर जाते हैं। एयर मतलब कि उसमें से ऑक्सीजन लिया जाता है। तो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारे बॉडी में क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हमारा बॉडी है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में ये बाकी क्या है, ये एटमॉस्फेयर। यहाँ पर क्या है? O2। O2 मतलब क्या है? ऑक्सीजन। तो बाहर में ऑक्सीजन है, हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है। बाहर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कम है और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इस डिफ्यूजन के थ्रू ये जो हमारा CO2 है, ये यहाँ पर हायर कंसेंट्रेशन है, इधर कम है, तो इधर की तरफ बाहर आएगा। ये क्या आएगा? ये बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। और हमारे बॉडी में O2 जो है, O2, ये O2 बहुत कम है और ये कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है। अब क्या होगा, ये O2 कम है और बाहर में जा रहा है, तो बाहर के से ये अंदर की तरफ जाएगा। आप इसे डेली लाइफ में कैसे कर सकते हो मैं बताती हूँ। आप क्या करो ना कि आप कहीं देखे होंगे कि चारों तरफ पानी लगी हुई रहती है, ठीक है, चारों तरफ पानी रहती है और बीच में क्या रहता है, बीच में आप एक बाउंड्री देखी होंगी, ठीक है। अभी तो बारिश का टाइम है, तो इस टाइम में देखे होंगे जहाँ बाढ़ आ गई रहती है। तो जब बाढ़ आती रहती है तो आप देखेंगे बाहर में पानी है और क्या कोई एक बाउंड्री क्या हुआ है, तो उसमें पानी नहीं है। तो अब क्या होगा ना, अपने आप उस बाहर से पानी अंदर की तरफ आने लग जाती है। अब कैसे आती है? तो वो आती है डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि चारों तरफ पानी रहती है, उस बाउंड्री में पानी नहीं रहता है। तो वो क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ पानी आती है और वो पानी उस बाउंड्री में आ जाती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देखे होंगे कि अभी गर्मी का मौसम है, तो हम लोग जानते हैं कि हवा गर्म होता है, हवा गर्म होने के बाद वो लाइटर हो जाता है, लाइट होने के बाद ऊपर जाती है और फिर ठंडी हवा नीचे आती है, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि जिस तरफ ना कभी कभी क्या होता है, बहुत तेज हवा बहती रहती है। हवा क्यों बहती रहती है? क्योंकि कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होगी और वहां पर जो एयर है वो बार बार गर्म होकर के वो ऊपर की तरफ जाने लग जाती है। तो वहां पर जो स्पेस है वो खाली हो जाता होगा। तो दूसरी तरफ जिधर हवा ज्यादा है, मतलब कि ठंडी हवा है, तो उधर से ठंडी हवा उस गर्म एरिया को कवर करने आती है, मतलब कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ आती है और इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि लोअर कंसेंट्रेशन हायर कंसेंट्रेशन किसे कहते हैं और डिफ्यूजन किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल से डिफिनेशन है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पर मॉलिक्यूल है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब दूसरा टॉपिक है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, इसका भी डिफिनेशन सेम है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। वो क्या है? इसका डिफिनेशन है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। आप इस दोनों का डिफिनेशन को देखिए और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है। एक ही वर्ड का डिफरेंस है, वो है वाटर। आप देख रहे हैं यहाँ के मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, बस इसमें वाटर जुड़ गया है। तो डिफिनेशन दोनों सेम है, बस एक में वाटर जुड़ा है। तो अब ये वाटर क्यों जुड़ा है और ये इस दोनों में ये वाटर के वजह से डिफरेंस क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीनों स्टेट हो सकते हैं, ऑल थ्री स्टेट। यहाँ पर तीनों स्टेट मतलब ये सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, बट ये ऑस्मोसिस ओनली एंड ओनली वाटर में होगा, ठीक है। वाटर के अलावा कुछ नहीं। आप यहाँ पर लिक्विड यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ वाटर में होगा। लिक्विड में बहुत कुछ आ जाते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर में होता है। अभी हमने बाउंड्री का एग्जांपल बताया, और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो कि आप अपने डेली लाइफ में देखे होंगे। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग चना को रात को फूलने के लिए रख देते हैं,
ठीक है, आप नहीं रखते होंगे तो मम्मी को देखते होंगे कि चना को क्या करती है ना, चना जो बाजार से आता है तो वो सूखा हुआ रहता है, ठीक है, उसको वो क्या करती है कि किसी बर्तन में पानी डाल के और उसमें उस चना को रख देती है पूरी रात की। सुबह में क्या होता है ना, वो चना फूल जाता है। अब ये कैसे होता है, क्योंकि देखिए कि वो चना जो था वो पूरा सूखा हुआ था। सूखा हुआ होने का मतलब कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं था, बट उसको हमने पानी में रखा था। ये देखो एक टब है, इसमें मैंने बहुत सारा चना रख दिया। कुछ ऐसा होता है चना, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, चना रख दिया जो कि सूखा हुआ है, और फिर इसमें मैंने पानी को फिलअप कर दिया। अब इसको मैं कुछ देर तक छोड़ देती हूँ। कुछ देर तक छोड़ने का मतलब ये नहीं 5-10 मिनट, इसको मैं 2-3 घंटा 4 घंटा छोड़ दूंगी। उसके बाद देखेंगे कि ये जो चना है ना वो फूल जाता है। क्या होता है कि इसमें ये जो चना था, जो सीड था, उसमें क्या था कि उसमें लोअर कंसंट्रेशन था, उसमें पानी नहीं थी, बट उसके सराउंडिंग में पूरा पानी भरा हुआ था। तो बाहर से पानी उसमें अंदर में गया, वो जो सीड था वो पानी को एब्जॉर्ब किया। कैसे करके, तो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और फिर वो स्वेल कर गया। तो ये जो मूवमेंट हुआ वाटर का, इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। समझ में आ गया। डिफ्यूजन का बहुत सारे एग्जाम्पल, अभी जैसे देखो हमारे घर में कोई अच्छे से सब्जी बनती है, मान लो कि पनीर की सब्जी बनी, और बगल वाले के घर में वो स्मेल चला गया, उसको पता चलेगा कि इसके घर में पनीर की सब्जी है, अब वो आ गई। तो देखो ये जो स्मेल गया ना, तो ये स्मेल कैसे गया, तो ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि देखो यहाँ पर गर्म था वो, तो इससे क्या हुआ कि वो स्प्रेड किया और फिर वो मूव करा उधर की तरफ, और जो बगल वाली आंटी थी वो हमारे घर में आ गए। उसको मतलब कि ये जो क्या हुआ ना, ये एयर में भी होता है। अगर सिंपल से कहा जाए तो ये एयर में भी होता है। आप देख रहे होंगे कि कहीं गंदी स्मेल आ रही है, तो वो स्मेल आप लोगों की तरफ भी आ जाती है। क्यों आ जाती है, तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये हवा की वजह से हो रही है, क्योंकि हवा उधर मतलब हवा के डायरेक्शन की वजह से होती है, डायरेक्शन की वजह से भी होती है, बट ये एयर में ही तो हो रहा है। एयर में होने का मतलब ये क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया तीनों स्टेट, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में। यहाँ पर मैं लिक्विड यूज की हूँ, बट ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है। ठीक है, तो आई थिंक दैट के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्यारा सा टॉपिक आता है, जो कि है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो, हाइपर, आइसो। अब ये तीनों होते क्या है, तो अगर समझा जाए तो देखो अभी हमने क्या किया था, चना को हमने पानी में रखा तो चना स्वेल कर गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया स्वेल, स्वेल किया। स्वेल करने का मतलब कि ये जो चना था वो फूल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ। हाइपोटोनिक, यहाँ पर हाइपो, यहाँ पर वर्ड है हाइपो। हाइपो मतलब वो हिप्पोपोटामस, तो इससे याद रखना हाइपो मतलब क्या, फूल जाना। यहाँ दूसरा क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है SOL, सिर पर N लिखा हुआ है। हाइपरटोनिक में क्या होता है ना, तो यहाँ पर श्रिंक हो जाता है। अब देखो आप क्या किए कि अब ये जो चना है ना, अब सुबह में मैं उठी तो सुबह में इस चना को लेकर मैं क्या की, जो रुमाल होता है ना, हैंकी, मैं इस हैंकी में ये जो चना था ना, इस चना को रख दी। सूखा हुआ हैंकी था, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा हैंकी जो था वो सूखा हुआ था, उसमें मैं इस चना को डाल करके रख दी। आफ्टर सम टाइम हम लोग देखेंगे वो जो चना है ना वो वापस से श्रिंक करने लग जाता है। यहाँ पर वापस से क्या हो जाता है, वो वापस से सिकुड़ने लग जाता है। सिकुड़ने क्यों लग जाता है, क्योंकि जब हम उसे रुमाल में रखे तो रुमाल देखो पूरा सूखा हुआ था, मतलब कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं था, बट वो जो हमारा चना था उसमें वाटर मॉलिक्यूल था। उसमें वाटर मॉलिक्यूल था, बाहर में नहीं था। मतलब कि बाहर में कौन सा कंसंट्रेशन था, लोअर कंसंट्रेशन, और उस चना में क्या था, चना में था हायर कंसंट्रेशन। तो वहां पर भी क्या हो, भले ही उसमें पानी कम हो, बट वहां पर भी मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। मतलब कि आप कुछ समय के बाद देखेंगे वो जो रुमाल है वो भीग जाएगा और वो चना श्रिंक करने लग जाएगी। दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बट सपोज करो ऐसा होगा कि हम उस चने को निकालें और रुमाल भिगो करके उसमें हम रख दें,
तो यहाँ पर क्या होगा, ना ही तो चना श्रिंक करेगा और ना ही रुमाल ज्यादा भींगेगा, मतलब कि जो जैसा था वैसा ही रहेगा। उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो को कैसे याद रखना है, हिपोपोटामस से मतलब उसमें फूल जाता है, तो इसमें भी क्या हो जाता है, स्वेल करता है। इसमें क्या करता है, स्वेल करता है। इसमें क्या करता है, श्रिंक। और आइसोटोनिक में नाइदर श्रिंक नॉट स्वेल। यहाँ पर ना श्रिंक करता है ना स्वेल करता है, जो जैसा था वैसा ही रह जाता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो याद हो जाएगा, मतलब कि हाइपर भी याद हो गया, और फिर आइसो तो अपने आप याद हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कितने टॉपिक हमने पढ़ा अभी, 5। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इसमें तीनों स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में हो सकते हैं। बट ऑस्मोसिस ओनली फॉर, दिस इज स्पेशल फॉर वाटर, नॉट लिक्विड। ये सिर्फ वाटर में ही होता है, ठीक है। उसके बाद हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। अगर ये भी देखा जाए तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ वाटर में ही होता है या लिक्विड में होती है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर क्या रखे, ये वाटर के जगह मिल्क रख देते हैं और मिल्क में हम लोग किशमिश जो होता है ना उसको या आलमंड को डालेंगे तो वो भी फूल जाती है, तो वो भी क्या होता है, वो हाइपोटोनिक अगर फूल जाएगा, नहीं फूलेगा आइसोटोनिक, अगर वो श्रिंक कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।